चलो, तो कल हम लोग देख रहे थे एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ इफेक्ट ऑन एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, आज आगे हम लोग कोशिश करेंगे इफेक्ट ऑन बेसिक स्ट्रेंथ। बात में इफेक्ट ऑन बेसिक स्ट्रेंथ। इफेक्ट ऑन बेसिक स्ट्रेंथ, यहाँ पर ध्यान देते बेसिक स्ट्रेंथ पर क्या इफेक्ट होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे रेजोनेंस डिक्रीजेस बेसिक स्ट्रेंथ as it decreases electron density on donor atom. As it decreases electron density on donor atom. यहाँ पर हम लोग यहां पर RNH2 है, बात नहीं RNH2 है। देखो नाइट्रोजन के पास लुईस मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, लुईस बेस है, इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करना है, इसको एमीन कहेंगे। क्या कहेंगे? नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करना है और यहाँ पर एल्किल ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पर बढ़ा रहा है। तो डोनेट करने की टेंडेंसी बढ़ेगी या घटेगी? कितने लोग घटाएंगे? ये बोलते हैं कि मतलब नहीं श्रेणी, मतलब ये इलेक्ट्रॉन इसको देना है और इलेक्ट्रॉन मिल भी रहा है तो देने की प्रवृत्ति कम हो जाएगी। हाँ, इसको डोनेट करना, इधर से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है डोनेट करने के लिए, तो डोनेट करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। हाँ, क्या होगा? बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, सो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी? इंक्रीज करेगी। यहां पर एनिलीन है, बात नहीं, एनिलीन है, ध्यान दें पहले पोजीशन पर डबल बॉन्ड, सेकंड थर्ड पर लोन पेयर है, तो लोन पेयर यहां पर क्या हो जाएगा? बॉन्ड बना लेगा और ये -4 में बदल जाएगा। ठीक है, अब नाइट्रोजन आप आगे और स्ट्रक्चर बना सकते हो और आगे बनाने नहीं जा रहे हैं। नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करना है, यहां पर एमीन में और यहां पर एनिलीन में। कहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की संभावना ज्यादा होगी? एमीन में या एनिलीन में? कहां पे ज्यादा होगी? हाँ भाई, एमीन का नाइट्रोजन ज्यादा डोनेट करेगा या एनिलीन का? एनिलीन का कम डोनेट करेगा। क्यों? क्योंकि इस दशा में किसके पास इलेक्ट्रॉन है? इसके पास। अगर ये इस कंडीशन में तो इलेक्ट्रॉन पेयर है ही नहीं, डोनेट क्या करेगा? तो रेजोनेंस decreases electron density on donor atom. इलेक्ट्रॉन
density on donor atom. So it decreases basic strength. So it decreases basic strength. अब क्वेश्चन के रूप में आप लिखेंगे arrange order of basic strength. Of following. Arrange order of basic strength of following. ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड क्वेश्चन वही है, ठीक है। कई पार्ट कर दे रहे हैं इसके। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? सबसे ज्यादा बेसिक कौन? फर्स्ट। सबसे कम? सबसे कम? यहाँ पर रेजोनेंस। तो ये बेसिक स्ट्रेंथ क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। ये बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगा। यहाँ पर नो इफेक्ट, बेसिक स्ट्रेंथ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट इज मोर देन सेकेंड इज मोर देन थर्ड। फर्स्ट इज मोर देन सेकेंड इज मोर देन थर्ड। दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पर चार हैं। इन चारों में बताना है ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। भैया चारों में आपको बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है। आपको बता दें थर्ड में रेजोनेंस है या नहीं है? थर्ड में रेजोनेंस है या नहीं? पहले क्वेश्चन पर डबल बॉन्ड, सेकंड थर्ड पर कोई ऐसी कंडीशन नहीं जो रेजोनेंस को दिखाती है। फोर्थ में भी नहीं है। पहले और दूसरे में है या नहीं? पहले क्वेश्चन पर डबल बॉन्ड, सेकंड थर्ड पर लोन पेयर है। पहले क्वेश्चन पर डबल बॉन्ड, सेकंड थर्ड पर लोन पेयर है। तो फर्स्ट और सेकंड में रेजोनेंस है, थर्ड और फोर्थ में रेजोनेंस, थर्ड और फोर्थ में रेजोनेंस नहीं है। बताओ तो रेजोनेंस बेसिक स्ट्रेंथ को कम करता है। आपका फर्स्ट और सेकंड की बेसिक स्ट्रेंथ कम है, थर्ड और फोर्थ की बेसिक स्ट्रेंथ क्या है? ज्यादा है। थर्ड और फोर्थ की क्या है? ज्यादा है। अब थर्ड और फोर्थ में किस तरह का होगा? तो यहाँ पर ध्यान दो, नाइट्रोजन को नया इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, नया इलेक्ट्रॉन दे रहा है, लेकिन यहाँ पर ये जो कार्बन है थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का, रिलीज करने का काम करेगा। ये कार्बन थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन रिलीज करने का काम करेगा। तो इसलिए थर्ड का ज्यादा हो जाएगा किससे? फोर्थ से। भैया अब इन दोनों में किसका ज्यादा होगा? इस नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन सीधे बेंजीन रिंग में आएगा, इस नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग में आएगा, दोनों का आएगा। अब बताओ CH3 थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा। तो कौन ज्यादा बेसिक हुआ, पहला या दूसरा? सेकंड इज मोर बेसिक देन फर्स्ट। ऑप्शन सी, मतलब एक तीसरा क्वेश्चन कह दो। ये कई बार पूछा जाता है
ये H है, यहाँ पर O, ठीक है। तो यहां पे तो इसका नाम पिपरीडीन है। ये जो क्वेश्चन बोर्ड पे अब लिखा गया है ये काफी इंपॉर्टेंट है। मॉर्फिन है, एक बार BHU PMT में इसका फार्मूला मतलब स्ट्रक्चर बना के नाम से पूछा था। पायराउरिन है और वो पिरीडीन है। बोलो भैया कौन सबसे ज्यादा बेसिक होना चाहिए? किसमें रेजोनेंस है, किसमें नहीं है? पहले और दूसरे में रेजोनेंस नहीं है, तीसरे और चौथे में रेजोनेंस है। इसका मतलब पहला और दूसरा ज्यादा बेसिक होगा, तीसरा और चौथा क्या होगा? कम। यहाँ पर देखो नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करना है। ये ऑक्सीजन थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करेगा, हालांकि बहुत दूर है, इफेक्ट लगभग ना के बराबर होगा, लेकिन यहाँ खींचा जा रहा है और यहाँ भेजा जा रहा है। अब बताओ कौन ज्यादा हुआ? कौन ज्यादा हुआ? पहला। किससे? दूसरे से। तीसरे और चौथे में रेजोनेंस है। अब बताओ, इसको पढ़ाए भी हैं, तीसरे और चौथे में रेजोनेंस है, इसको पढ़ाया भी गया है। यहाँ पर ध्यान दो, नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, पहले पोजीशन पर डबल बॉन्ड, सेकंड थर्ड पर लोन पेयर, पहले पर डबल बॉन्ड, सेकंड थर्ड पर लोन पेयर। ठीक है, तो ये है। अब इन दोनों में कौन ज्यादा रेजोनेंस है, सॉरी कौन ज्यादा बेसिक हुआ? इसका लोन पेयर रेजोनेंस में भाग लेगा, इसका भी क्या भाग लेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि बताया गया है कि अगर तीसरे पोजीशन मतलब किसी पोजीशन पर पाई बॉन्ड के साथ कोई भी और कंडीशन है तो पाई बॉन्ड ही रेजोनेंस में भाग लेगा, दूसरी कंडीशन रेजोनेंस में भाग नहीं लेती। तो यहाँ पर इसका पाई बॉन्ड रेजोनेंस भाग लेगा और ये लोन पेयर क्या रहेगा? फ्री रहेगा। तो मतलब इसकी डोनेट करने की संभावना ज्यादा रहेगी और इसका लोन पेयर तो रेजोनेंस भाग लेगा और पहले घूमेगा। तो कौन ज्यादा बेसिक हुआ? भैया फोर्थ इज मोर बेसिक देन थर्ड। Fourth is more basic than third. यहाँ पर तो यहाँ पर कौन ज्यादा बेसिक होगा? भैया ये क्या है? ये मीन ये क्या है? यूरिया। और ये क्या है? एमाइड। कौन ज्यादा बेसिक होगा?
एमीन या एमाइड, कौन ज्यादा बेसिक होगा? एमीन। फिर यूरिया, फिर एमाइड। यूरिया और एमाइड में देखो, पहले तो एमीन के रेजोनेंस में इससे ज्यादा बेसिक है। यूरिया में आप देख रहे होंगे 2 लोन पे है, फिर भी आप इससे ज्यादा कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, कारण रेजोनेंस है। इसमें और इसमें ध्यान देगा, यहाँ पर क्रॉस रेजोनेंस है। यहाँ पर क्या है? क्रॉस रेजोनेंस। क्रॉस रेजोनेंस का मतलब जब रेजोनेंस दोनों डायरेक्शन में पॉसिबल हो, रेजोनेंस क्या हो? दोनों डायरेक्शन में पॉसिबल है, तो उसको कहते हैं क्रॉस रेजोनेंस। ठीक है? कैसे दोनों डायरेक्शन में? यहाँ पर देखो, पहले इसको पहली पोजीशन माने, पहली पोजीशन दूसरी तीसरी पर लोन पेयर है, तो रेजोनेंस इधर भी है। पहले पोजीशन पर पाई बॉन्ड, सेकंड थर्ड पर लोन पेयर है, रेजोनेंस इधर भी है, तो दोनों डायरेक्शन पॉसिबल है। और यहाँ पर एक ही डायरेक्शन में पॉसिबल है, तो रेजोनेंस और क्रॉस रेजोनेंस दोनों बेसिक किस्म को घटाता है, लेकिन रेजोनेंस ज्यादा घटाता है और क्रॉस रेजोनेंस कम घटाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे नोट करके, भैया तो यहां पर हो जाएगा बेसिक स्ट्रेंथ इज डिक्रीजेस बोथ बाय रेजोनेंस एंड क्रॉस रेजोनेंस, but more by रेजोनेंस। तो बेसिक स्ट्रेंथ रेजोनेंस और क्रॉस रेजोनेंस दोनों के द्वारा घटेगी, लेकिन किसके द्वारा ज्यादा घटेगी? रेजोनेंस के द्वारा। अब आज और एक एप्लीकेशन देख लिए, क्या? इफेक्ट ऑन बेसिक स्ट्रेंथ। तो कितने एप्लीकेशन हम लोग पढ़ लिए, कितने इफेक्ट पढ़ लिए इसके? 5-6 पढ़ लिए, 6 कम से कम पढ़ लिए। ठीक है? बाकी कुछ आपको जब इनऑर्गेनिक पढ़ा रहे थे तो वहां पर लिखा है, जैसे बांड ऑर्डर वगैरह निकालना, वो सब पढ़ा दिया कर लेंगे, तो उसको यहाँ पर रीड नहीं कर रहे हैं। ठीक है? आज हम लोग कुछ और एप्लीकेशन देखेंगे जहां पर एक से ज्यादा इफेक्ट काम कर रहे होंगे। ठीक है? तो ऊपर एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 2, find the compound in which all type of effect is found. किसमें सभी टाइप के इफेक्ट पाए जाते हैं? किसमें भैया? सी में। यस, यहाँ पर ध्यान दें, पाई बॉन्ड है, इलेक्ट्रोमेरिक, पहले पोजीशन पर पाई बॉन्ड है, तीसरे पर प्लस चार्ज है, रेजोनेंस, ये sp2 हाइड्राइड कार्बन है, अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन है, हाइपर कॉन्जुगेशन, ये सिग्मा बॉन्ड के कारण भी इलेक्ट्रॉन भेज सकता है, प्लस आई इफेक्ट, सारे इफेक्ट पाए जा रहे हैं। अब हम लोग
मतलब कुछ ऐसे कंपाउंड की प्रॉपर्टी देखेंगे जहां पर एक से ज्यादा इफेक्ट ऑपरेटिव होंगे, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड in which more than one effect is operative, जहां पर एक से ज्यादा इफेक्ट ऑपरेटिव है या कार्य कर रहे हैं। यहां पर हम केवल एक पढ़ाएंगे आपको, समझ रहे हो? स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज स्पीसीज, स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज स्पीसीज। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज आप पढ़ रहे हो, हालांकि ज्यादा डिटेल में यहाँ पे नहीं जाएंगे, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा बताएंगे। यहां पर ध्यान दो भैया, CH2 प्लस है, क्या है? CH2 प्लस रेजोनेंस है या नहीं है? यहाँ पर CH3 जोड़ दे रहे हैं, यहाँ पर भी CH2 प्लस है, CH3 यहाँ पे जोड़ दे रहे हैं, CH2 प्लस है, CH3 आप यहाँ पे जोड़ दे रहे हैं, यहाँ पर CH2 प्लस है। वैसे तो रेजोनेंस है, क्यों? पहले पोजीशन पर डबल बॉन्ड, सेकंड थर्ड पर प्लस चार्ज है, इसलिए रेजोनेंस है। लेकिन यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर एक्स्ट्रा में क्या है? CH3, तो CH3 है, यहाँ पर ध्यान दो, ये सिग्मा बॉन्ड है, जिसके कारण प्लस आई इफेक्ट डेवलप करेगा। और देखो बेटा, ये sp2 हाइड्राइड कार्बन पे जुड़ा है, अल्फा कार्बन पर H है, हाइपर कॉन्जुगेशन, लेकिन यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन है, यहाँ पर इसको हम लोग प्लस m इफेक्ट में पढ़े थे। कहां पे पढ़े थे? प्लस m इफेक्ट में। ये मेटा पोजीशन पर क्या प्लस m इफेक्ट पाया जाता है? नहीं। कौन सा इफेक्ट पाया जाएगा? केवल प्लस आई। पैरा पे तो m इफेक्ट पाया जाता है, प्लस आई प्लस m। समझो भैया, यहां पर रेजोनेंस तो है, लेकिन अतिरिक्त में कोई इफेक्ट नहीं है, जैसे यहां पर अतिरिक्त में था, है नहीं? अब बताओ, प्लस प्लस की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, पढ़ा गया? प्लस प्लस की स्टेबिलिटी बढ़ाएगा और माइनस माइनस की। अब यहां पर 4 कंपाउंड आपके सामने हैं। पहले कंपाउंड में कितना इफेक्ट काम कर रहा है? 2, दूसरे में 1, तीसरे में 2 और चौथे में कोई इफेक्ट, अतिरिक्त में कोई इफेक्ट नहीं है। चौथे में अतिरिक्त में कोई इफेक्ट, तो सबसे कम स्टेबल कौन होगा? चौथा। सबसे कम स्टेबल कौन होगा? फोर्थ के पहले किसको लाए? दूसरा। एकदम से आप लोग चल रहे हो, तो फोर्थ के पहले किसको होना चाहिए? सेकंड को। देखो आप ही बता रहे हो, हम कुछ बता नहीं रहे तक। अब प्रॉब्लम कहां पे आ रही है? फर्स्ट और थर्ड में। प्रॉब्लम वहां पे भी नहीं है, वो भी आप जानते हो, बताया गया था। यहाँ पर 2 इफेक्ट है ना, यहाँ पर 2 इफेक्ट है। देखो बेटा, जब यम इफेक्ट है तो ये तो दूरी से चेंज नहीं होगा। यम इफेक्ट है, नजदीक रहे पास रहे उतना ही रहेगा। तो यम इफेक्ट जो रोल यहाँ पे प्ले कर रहा होगा वही रोल यहाँ प्ले कर रहा होगा। तो इसका मतलब समान रोल जब प्ले कर रहा है तो इनको छोड़ दो। अब डिपेंड किस पर करेगा? आई पर। आई नजदीक है और आई दूर है। ये नजदीक से बढ़ा रहा है, ये दूर से बढ़ा रहा है, तो कौन अपना काम ज्यादा बढ़िया करेगा?
नजदीक होगा। तो दूरी के साथ आई इफेक्ट घटता है। आई इफेक्ट बढ़ाने वाले रोल में है और नजदीक है मतलब ज्यादा बढ़ाएगा। आई इफेक्ट बढ़ाने वाले रोल में है, दूर है, कम बढ़ाएगा। तो पहले और तीसरे में कौन ज्यादा स्टेबल होगा? पहला, और पहले से कम हो जाएगा कौन? ठीक है, तो यहाँ पर पहले से ज्यादा हो जाएगा, पहले से कम हो जाएगा थर्ड, ये हो जाएगा। तो ध्यान देना बेटा, इधर ध्यान रखिएगा सभी लोग। जब एक में एक इफेक्ट है, बाकी में दो इफेक्ट है, पहले देखो किसमें ज्यादा इफेक्ट है, समझ लो ना? उसको आप कंसीडर करो। जिसमें कम इफेक्ट है उसको अलग करो। तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं था, इसमें एक इफेक्ट था, इन दोनों में दो इफेक्ट है। तो कितने इफेक्ट काम कर रहे हैं उसके आधार पर देखा गया। तो जब दोनों में दो दो इफेक्ट होंगे तब ये इफेक्ट को छोड़ देंगे, क्योंकि ये इफेक्ट समान रोल प्ले करेगा। ठीक है, चलो आप बताओ हमें, और उम्मीद है कि आप बता ले जाओगे। ठीक है, यहाँ पर आप लोग बताओगे, यहाँ पर CH2 प्लस है, CH2 प्लस फिर से लिए हैं। इसको आप समझोगे तो बढ़िया बता ले जाओगे, और अगर नहीं समझ, याद करने का प्रयास किए तो याद तो नहीं होगा, समझ रहे हो ना? क्योंकि जरूरी नहीं कि जो यहाँ पर लिखा गया वही एग्जाम में आए। बताओ भैया, यहाँ पर यह नोट है। अब बताओ, यहाँ पर माइनस आई माइनस एम, माइनस आई माइनस एम। अब बताओ बेटा कौन सा ज्यादा स्टेबल है? कौन सा ज्यादा स्टेबल है? अब दूसरा, हाँ। अब ध्यान दो, यहाँ पर दो इफेक्ट घटा रहा है, दो इफेक्ट घटा रहा है, एक इफेक्ट घटा रहा है, कोई नहीं घटा रहा है। तो जिसकी स्टेबिलिटी कोई नहीं घटा रहा है वो सबसे अच्छा हो गया। फिर जिसकी स्टेबिलिटी एक घटा रहा है वो हो गया। अब बताओ, अब ध्यान दो, ये इफेक्ट को छोड़ देंगे। आई घटाने वाले रोल में है और नजदीक है, आई घटाने वाले रोल में है और दूर है, तो कौन ज्यादा हुआ? तीसरा। फिर पहला। यहाँ पर
उल्टा हो गया। यहाँ पर I में माइनस है और M में प्लस। I है M तो है नहीं, I में माइनस और M में प्लस। अब ध्यान दो, I घटाएगा और M बढ़ाएगा, I घटाएगा और M बढ़ाएगा। ठीक है, बताओ भैया। अब ध्यान दो, एक इफेक्ट घटा रहा है, एक बढ़ा रहा है, लेकिन जब अपोजिट रोल में है तो बताया गया था M सुपीरियर होगा, तो नेट इफेक्ट बढ़ने का होगा या घटने का? बढ़ने का, क्योंकि M सुपीरियर है, बढ़ाने वाले रोल में है। नेट बढ़ने का, नेट घटने का, यहाँ पर तो कोई नहीं है। ठीक है, तो सबसे कम कौन हुआ? सबसे कम कौन हुआ? सेकंड। सेकंड से ज्यादा कौन होगा? फोर्थ। अब थर्ड और फर्स्ट में, थर्ड और फर्स्ट में क्या हो जाएगा? आई घटाने के रोल में नजदीक है, आई घटाने के रोल में दूर है, तो इसका मतलब कौन ज्यादा स्टेबल हुआ? थर्ड या फर्स्ट? थर्ड ज्यादा स्टेबल हुआ और फर्स्ट कम स्टेबल हुआ। अच्छा ध्यान दो, कितने एग्जाम्पल लिखे गए? 3। एक बार दोनों प्लस, एक बार दोनों माइनस, एक बार एक प्लस एक माइनस। 3 एग्जाम्पल हो गए ना। अच्छा ध्यान दो बेटा, यहाँ पर हम प्लस साइन के साथ पढ़ा रहे हैं, अगर यही माइनस साइन के साथ पढ़ाया जाता तब भी पढ़ाया जा सकता था, फिर 3 एग्जाम्पल बन जाते। हमने किस साइन के साथ इसको पढ़ा है? प्लस साइन। मान लो ये माइनस साइन ले लिया जाए तब भी तो पढ़ा जा सकता है, इसका रिवर्स हो जाएगा सब। तो एग्जाम्पल नहीं रखना है, कॉन्सेप्ट रखना है। ठीक है, यहां पर ध्यान दो। अब की बार हम ग्रुप बदल रहे हैं, पोजीशन सेम रख रहे हैं। ग्रुप बदल रहे हैं, पोजीशन सेम रख रहे हैं। भैया जब ग्रुप सेम है और ग्रुप को बदल रहे हैं, पोजीशन सेम है, तब हम लोग मोस्टली एम इफेक्ट को देखेंगे। आई इफेक्ट क्योंकि वीक होता है तो उस पर बहुत ध्यान नहीं देंगे। अब बताओ यहां पर कौन? अब आई इफेक्ट नहीं देखेंगे, केवल एम इफेक्ट देखेंगे। ऐसा नहीं आई इफेक्ट है नहीं, लेकिन वो काफी वीक इफेक्ट है, समझ ना, तो बहुत ज्यादा उसका रोल नहीं है। अब बताओ, प्लस है ना, प्लस की स्टेबिलिटी को प्लस बढ़ाएगा, 2 बढ़ाने वाले हैं, दोनों मतलब इसमें बढ़ेगा, इसमें बढ़ेगा, घटेगा नहीं घटेगा। अब इन दोनों में कौन ज्यादा बढ़ाएगा? जिसकी पावर ज्यादा होगी। इसकी पावर ज्यादा है सेकंड की, तो यहां पर क्या हो जाएगा? सेकंड, फिर फर्स्ट, फिर फोर्थ, फिर थर्ड। बता ले जाएंगे। तो इसकी कहानी यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है, इस चीज की कहानी यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे, बॉन्ड फिशन।